अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 9th चैप्टर नंबर 2। इसका टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन का तबादला। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने कैसे कन्वर्ट होना है वो हम देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला है डेसिमल टू बाइनरी। तो आपने दोनों को अपने माइंड में रखना है कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं और बाइनरी कौन सी होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वो नंबर सिस्टम होते हैं जिसकी बेस 10 होती है और उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। और बाइनरी नंबर वो होते हैं जिसकी बेस 2 होती है और इसमें दो नंबर होते हैं 0 और 1। तो अब हमारे पास एक नंबर है 156। ये बुक में एग्जाम्पल दी गई है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी। और बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। ठीक है जी, यानी कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अब अपने जहन में रखना है कि 156 जो है ये हमेशा 0 से लेकर 9 तक की कैटेगरी में ही आता है। देखिए 0 से लेकर 9 तक ये हमारे जो नंबर होते हैं ये डेसिमल नंबर, और इसके बाद बेस इसकी 2, बाइनरी में 0 और 1 नंबर जितने भी होंगे वो सारे बाइनरी नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट इसमें क्या होगा, कन्वर्जन इसकी ये होगी कि 156 है, इसको कन्वर्जन करना है तो हम इसको 2 पे सिंपली डिवाइड करवा देंगे। डिवीजन में क्या होता है कि हमें डिवीजन जब हम करवा रहे होते हैं, जब उसका एलसीएम ले रहे होते हैं तो उसमें एक रिमाइंडर पोर्शन होता है और एक होता है क्वोशिएंट। तो हमने रिमाइंडर साथ साथ लिखते जाना है। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखें 156, इसको 2 पे डिवाइड कराएंगे। ठीक है, 2 7 जार 14, 1 कैरी, 2 8 जार 16, बाकी बचा हमारे पास 0। रिमाइंडर में हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 3 जार 6, बाकी 1 कैरी किया, 1 कैरी, 2 9 जार 18, तो इसमें 0 कैरी गया। उसके बाद 2 1 दा 2, 1 कैरी। ठीक है, 2 8 जार 2 9 जार 18, 1 कैरी। उसके बाद आगे चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे 2 नम 18, 2 9 जार 18, बाकी 1 कैरी। आगे चलते जाएंगे, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 1 दा 2 2 दा 4, 0 कैरी, 2 1 दा 2 और वहाँ पे 0। अब जब हमने इसके क्वेश्चन साथ लिखे और साथ रिमाइंडर भी हमने लिख दिए। अब जब रिमाइंडर लिखे तो अब इनको नीचे से ऊपर की तरफ एरो शुरू कर देना है। राइट, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यही जो नंबर है इनको तरतीबवार इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। पहले हमारे पास 1, फिर 2 दफ़ा 0, फिर 1 2 3 3 टाइम हमारे पास क्या है 1 है, 2 टाइम हमारे पास क्या है 0। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये हमने किया डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि एक डेसिमल नंबर दिया हुआ था और बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम इसका फ़ायदा देखते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेसिमल नंबर देते हैं, कोई भी एक नंबर इंटर करैक्टर करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा W। ठीक है, WA, मैंने ये नंबर अपने कीबोर्ड से टाइप किए। जब भी मैंने नंबर ये टाइप किए तो इनकी एक आस्की कोड होता है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। वो आस्की कोड इसकी कन्वर्ट करेगा। यही आस्की कोड फिर जाके क्या होंगे, इसी की बाइनरी बनेगी। क्या बनेगी, बाइनरी बनवा के इसी को बाइनरी बनाएंगे और वही कंप्यूटर इसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर इसके ऊपर आगे हल कर सकते। क्योंकि कंप्यूटर जो है हमेशा इसको बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। अब मैं इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि इसको चेक करने कैसे करना है कि आया जो हमने ये बाइनरी निकाली है ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। इसका तरीकाकार ये होता है, इसको जरा मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि हम खुला खुला करके इसको समझ सकें। है 1 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। ये हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, हमेशा राइट मोस्ट बिट से शुरू करना है। जहाँ पे 0 है उसको ख़त्म कर देंगे। ये 0 ख़त्म, ये भी 0, इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, जहाँ से
जहाँ पे 1 होगा उसको हमने काउंट करना है। देखें 4, 8, 64 इन सबको ऐड करेंगे। इसका बना 28, यहाँ तक हमने ऐड किया 28 इसका काउंट हो गया। ठीक है, अब इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म। 28 के बाद ये 128, अब 128 और इसको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 1 कैरी 4, 5 और ये। अब देखें इसका आंसर आया 156। इन सबको ऐड करने से यानी कि जो हमने जीरो वाली बिट हैं उनको ऑफ रखना है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है ऑफ। इसको हमने खत्म करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, इसको हमने काउंट नहीं करना। जो ऑन है यानी कि जो 1 है उनको हमने सिर्फ काउंट कर लेना है। यहाँ पे ये 3 दफ़ा ये 1 है और 3 दफ़ा, इसका मतलब इट मीन्स ये जो हमने 156 की ये जो बाइनरी बनाई यानी कि इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और ये इसका दोबारा 156 आ गया, तो इट मीन्स ये हमारी जो हमने स्ट्रिंग बनाई या जो हमारी ये बाइनरी बनी ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, जो इसका है इसका उलट क्या है, बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। यानी नंबर दिया हो तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बिट है, स्ट्रिंग है या स्ट्रीम कह सकते हैं, बिट कह सकते हैं या कोई भी कैरेक्टर है, ये हमारे पास बाइनरी में दिया हुआ है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो अब जब हम डेसिमल से बाइनरी गए थे तो हमने यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया था। ये असूल आपने याद रखना है, जब हमने डेसिमल से बाइनरी जाएंगे तो डिवीजन करेंगे, जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, तो अब हमारी यहाँ तक जिस कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, राइट मोस्ट से इसको शुरू कर देना है, 0 काउंटिंग शुरू कर देना है, वो 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 5, 2 रेज टू पावर क्या होता है, इसका मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। इसका जवाब क्या है, आंसर 32, यानी कि 32 आ गया इसका आंसर। अब 2 को 4 के साथ करेंगे तो 2 4 का मतलब क्या हुआ हमारे पास 16 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1। आगे पीछे हो गया, इसका कोई मसला नहीं है। 0 2 की पावर 3, इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ आंसर इसका 8 प्लस 2 2 जार 4, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, 2 1 दा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये सारा क्या हो जाएगा 0। अब हमने सबको क्या करना है, ऐड करना है। 32 1 जार 32, 16 1 दा 16, 0 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 1 दा 4, 2 1 दा 2। अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में ऐड कर देना है। इसको हमने ऐड करना है 32 को 16 में, 16 को 4 और 6, ये हमारे पास जवाब इसका आंसर आ जाएगा 54। तो अब हमने इसको कन्वर्ट किया 54। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल। कोई भी एक नंबर हो हम उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो, इसी को हमें डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट का तरीका ये है, हमारे पास स्ट्रीम है, बिट है 1 1 0 1 1 और ये 0। इसको सिंपल हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट क्या करना, जैसे मैंने चेक करने का तरीका बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, बिल्कुल सेम, 0 वाली ख़त्म, बाकी ऐड कर देंगे। ठीक है, 32 16 4 2।
इसको ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका है इसको करने का, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, इसका जवाब आता जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। अच्छा जी दोस्तों, तो वो एक एक एग्जांपल जो हमारी बुक में दी हुई थी तो उसको हमने हल कर लिया, एक हम खुद से सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 48, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है जी, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सेम तरीका, वही हमने क्या करना है, 48 की 8 को एलसीएम करना है, 2 पे डिवाइड करवाएंगे, उसके साथ रिमाइंडर साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको लेते जाएंगे। क्या है हमारे पास, 1 1 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टाइम क्या है, 0 है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसको चेक करने का ये तरीका है, हमने क्या करना है, 1 2 4 8 और ये 8 और ये 16 और ये 32। तो अब बाकी सारी ख़त्म यहाँ तक, दो जो हमारे पास है 16 और 32, इसको ऐड करें तो हमारे पास 48 ही आंसर आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी एग्जांपल को दोबारा उसमें कन्वर्ट करने की, बाइनरी को डेसिमल में। ठीक है, मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसको कन्वर्ट करता हूँ, 1 1 0, ये हमारे पास है बाइनरी नंबर। ठीक है जी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, यानी कि 10 के बेस में। ये आपने इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेना है ताकि हम आगे सवाल को इजीली हल कर सकें। बिल्कुल सेम वही तरीका, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 0 को 2 के साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ तक कि हमने इसको लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने राइट्स के पहले से इसको 0 से काउंट करना शुरू कर दें, 2 के ऊपर हम इसकी पावर दे देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, 2 की पावर 5 इट मीन्स 32, 2 की पावर 4 इट मीन्स 16। ठीक है जी, 0 2 की पावर 3 इट मीन्स 8। ठीक है जी, 0 और 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, 1 और 2 1 दा 2 प्लस 0, और जब 0 की पावर 0 ये तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, 2 की पावर 0 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 होगा। अब हम इसको आपस में काउंट कर लेते हैं, 32 1s आर 32, 16 1 दा 16, ये सारा 0, ये भी सारा 0, प्लस 2 1 दा 2। ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा। अब हम इनको आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको आपस में ऐड किया तो जवाब बना 50। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। इस 50 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप सो कि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे हमने इसको डिवीजन कर देनी है 2 के साथ। यहाँ पे जब हम बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो डिवीजन कर देंगे 2 पे। ठीक है, जब हम बाइनरी से दोबारा डेसिमल आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ठीक है, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि कन्वर्जन करनी है हमने हेक्साडेसिमल टू हेक्सा में। अब आपने इसको जहन में ये रखना है कि डेसिमल जो होता है उसकी बेस 10 होती है, और जो हेक्साडेसिमल होता है उसकी जो बेस होती है वो 16 होती है, और उसमें नंबर जो है 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो सिंपल होते हैं 9 तक, और जब 10 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए को, और जो 11 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी को, और जो 12 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और 13 जो है वो डी को, 14 ई को, और 15 जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है
f को। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। ये तो डेसिमल के हो गए, हेक्साडेसिमल के लिए हेक्सा में, ठीक है जी। तो डेसिमल में हमारे पास पहले हम पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और इसकी बेस 16, ठीक है, और इसकी बेस 10 होती है। ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसका मेन तरीका, सबसे ज़्यादा समझने का आसान तरीका ये है कि जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। किस पे, 16 पे, जैसे हमने बाइनरी में किया था, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल वैसे हम इसको एलसीएम लेंगे किसके साथ, जो हमारा क्वेश्चन है इसको 16 के साथ इसका लेंगे, 6 9 6 10, ठीक है। इसको बिल्कुल वही डिवाइड करते जाएंगे, क्वोशंट इधर लिखेंगे और रिमाइंडर इधर साथ डैश डाल के साथ हम इसका रिमाइंडर लिखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। 64 4 और यहाँ से 5 जो है ये 5 कैरी गया, फिर ये बन गया 56। अब हमने 16 का पढ़ा, 16 3 जार 48, ठीक है। तो 48 में से 15 60 तो 8 हमने दिया, 10 को ये कैरी गया, 10 इसके ऊपर कैरी गया, तो अब ये बन गया 80, ठीक है। तो 16 पंजे 80, बाकी यहाँ से बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इधर भी लिख देंगे क्योंकि 10 बचा है, 10 हम उसको नीचे भी लिख देंगे और इधर भी उतार देंगे, तो यहाँ पे डैश लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, 16 कम 16, 16 दुना 32, ये 2 पे कटेगा। अब 32 में से जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 115। जब हम 16 को ज़रब करते हैं 7 के साथ, ठीक है, 7 42, तो ये 7 पे ये गया। अच्छा जी, 7 पे जब हमने इसको काटा 115, बाकी बचा हमारे पास 115, जब माइनस करेंगे बाकी बचा हमारे पास 3, तो 16 एकम 16, ठीक है जी। तो 16 में से बाकी जो हमारे पास बचेगा 30 में से निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 40। अब साथ के साथ ये भी लिखते जाते हैं कि 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, 16 एकम 16, 16 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा, ये 6 पे कटा, बाकी बचा हमारे पास, अच्छा जी। अब हम इसको दोबारा काटते हैं, 16 एकम 16, बाकी हमारे पास बचा 0। अब देखते हैं 15 किसके बराबर होता है, 15 ये f को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको बिल्कुल तरतीब से लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे क्या शुरू हो रहा है, 1 0, 15 की जगह f, 14 की जगह e, 10 की जगह a। तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया सिंपल डेसिमल से, इसका सेकंड पार्ट हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, ठीक है जी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एक नंबर दिया हुआ हो जो हमारा हेक्साडेसिमल में हो, यानी कि 0 से लेकर 15 तक, मिसाल के तौर पर 2 C और A, ये हमारे पास 16 में दिया हुआ हो और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 16 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 16 के साथ, जैसे हमने बाइनरी वाले में किया था। इसको 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ और प्लस कर देंगे दोबारा में, और C को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 के साथ, प्लस करेंगे, A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ। अब राइट मोस्ट हमें इसकी पावर देना शुरू कर देना, 0 1 और ये 2। अब हमने इसको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को जब 16 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो होता है हमारे पास 256, ठीक है जी।
256 को यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे। अब सी का क्या मतलब है, सी स्टैंड फॉर 12 को 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना, उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है जी। अब ए स्टैंड फॉर 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 16 की पावर 0 का मतलब अब मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी नंबर के ऊपर 0 पावर होगी तो वो 1 काउंट होगी, इट मीन्स 1, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे। 256 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा 5 12 प्लस करेंगे 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 192, ठीक है जी, और 10 1 दा 10, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 512 आ गया, 192, उसके बाद हमारे पास 10, इन सब नंबरों को हमारे पास 714, तो ये 714 हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमने किया डेसिमल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट। तो इसका सिंपल ये तरीका है, जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तो 16 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे तो 16 पे डिवाइड करवा देंगे, यानी कि उसका रिमाइंडर लेके क्वेश्चन साइड पे लिखते जाएंगे और डैश डाल के हम उसके लिखते जाएंगे। माइंड में रखनी है कि हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 10 के बाद ABCD F तक होते हैं, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक सिंपल काउंटिंग होगी। तीसरा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसका थर्ड टॉपिक है। तो हम इसको शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका एक तरीकाकार ये है कि आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, या तो आप उसको एक रिवाइज कर लें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 16 की लॉजिक 2 के साथ कैसे मिलती जुलती है। जब आप मल्टीप्लाई करवा के देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16। तो इसमें क्या होता है कि 2 की बेस कितनी होगी, 16। इसका जो टेबल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 4 डिजिट का। कितने डिजिट का, 4। आपका एक टॉपिक है जो ऑक्टल नंबर है, वो होता है 8, उसकी बेस 8 होती है, जो कि आपके चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑक्टल होगा उसका मतलब क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3, तो वो सॉरी 8, तो वो काउंट करते हैं हमारी 3 बिट को, ये 4 बिट्स को काउंट करता है, ये हमारा सिस्टम जो है 3 बिट्स को काउंट करता है, ऑक्टल सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल जो है ये 4 डिजिट को काउंट करता है। अब हम इसको 4 डिजिट को कैसे काउंट करते हैं ये देखते हैं। अभी हमने पढ़ा हेक्साडेसिमल के अंदर, हमने ये देखा था कि 0 से लेकर 16 तक होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था ए की वैल्यू क्या होती है, वो 10 होती है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि 10 लें, आपने 10 की एक बाइनरी बना दें, इस नंबर की बाइनरी, इस नंबर की, इस नंबर, हर इंडिविजुअल नंबर की आप बाइनरी बनाते जाएं और साथ लिखते जाएं, ठीक है। ए है 10 की बाइनरी हम यहाँ पे बना लेते हैं। 2 5s are 10 0, 2 2s are 4 1, 2 1 द 2 बाकी 0। तो हमारे पास इसकी जो बाइनरी है, हर नंबर की अलग अलग बाइनरी बना के साथ पुट करते जाएं, 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको चेक करना चाहे कि आई वाकई 10 है या नहीं, वही तरीका 1 2 4 8 और 2 10। अब हम 2 की बाइनरी बनाते हैं यहाँ पर। सिंपल, आप उसको टेबल जो आपकी बुक में दिया है उसको याद ना भी करें तो सिंपल ऐसे बाइनरी बनाते जाएं और करते जाएं, ठीक है। 2 1 दा 2 0, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब हमारे पास इसको शुरू करें, 1 और 0 इसकी बनती है, 1 और 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे। उसकी यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट ऐड कर देंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके ऐड करने से हमें इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो अब हमने इसके अंदर ये बिट ऐड की, और इसी बिट ऐड करने के बाद इसको हमने यहाँ पे इसमें लिख देना है 0 0 1 और 0। अगर आप इसको यहाँ पे ये देखें, ये हमने लिखा 10 एक की बाइनरी, ये हमने लिखा 2 की बाइनरी। अब हम
3 की बाइनरी बनाएंगे, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवीजन करते जाएंगे हम इसके साथ 3 की। 2 1 द 2 1 और 0, इसकी बनी क्या कैरी बना, 1 और 1 बना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे इसके 2 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है हेक्साडेसिमल 4 बिट को काउंट करता है। आपका जो टेबल दिया गया है वो भी 4 बिट ही है। ठीक है, तो हमने इसके साथ 2 डिजिट ऐड करेंगे, तो अब ये 4 बिट बन गई। इस 4 बिट को यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप इसको देखना चाहें कि वाकई ही ये वाकई 3 है या नहीं, इसको वही तरीका 1 2 1 2 बाकी 0। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3 को। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। 2 C 14। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर में, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो इसका हम शुरू कर देते हैं। 2 की बाइनरी हमने बनाई हुई है 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ से मैं इसको शुरू कर देता हूँ। इसकी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिहाजा यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 0 1 0। सी स्टैंड पर आगे लिखते जाएं, B 11 C 12। ये आप लोगों ने अपने याद कर लेना ताकि आपको हर वक्त भूले नहीं। ठीक है, C मीन 12 12 12 की बाइनरी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसकी बाइनरी 12 की बाइनरी ये 1 1 1 0 0 1 1 0 0, ये आ गया। अब हम 1 की होगा, बाकी सारे 0 1 2 3 और ये हमारे पास 2 की बाइनरी, ये हमारे पास C की बाइनरी, ये हमारे पास 1 की। अब हम 4 की बाइनरी बनाते हैं। 2 1 द 2 2 4 0 2 1 द 2 बाकी बचा 0। ठीक है जी, अब इसमें आ गया हमारे पास 1 0 0, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 1 0 0। ये 4 की बाइनरी हमने बना दी। तो ऐसे समझ लें हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको ख़त्म किया, ये इसकी बाइनरी बन गई है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, हर नंबर की अलग-अलग से बाइनरी आप खुद ब खुद बनाते जाएं, और जो नंबर पूरा नहीं हो रहा उसके राइट साइड पे 0 ऐड कर दें, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके ऐड होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं बाइनरीज टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बाइनरी से हेक्साडेसिमल बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल बनाया था, और डेसिमल से बाइनरी का उलट काम इसमें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई भी बिट होगी उसको हमने बाइनरी में दिया होगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें हमने सिर्फ इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग से मुराद क्या है, अब देखें मेरे पास एक एग्जांपल है 1 0 0 1, ये ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हमने इसकी लेफ्ट साइड से करना है, इसको स्टार्ट करना है। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ये 16 है तो 16 में 4 बिट काउंट होते हैं, तो हम इसको 4 बिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इसमें हम ग्रुप बना लेंगे 1। ठीक है, उसके बाद 2। ठीक है, इसके बाद 3। अब हम देखते हैं कि ये नंबर जो है ये किस कैटेगरी में आता है। इसका सिंपल हम इसको बना लेंगे 1 2 4 8। आप इसको रफ में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि हम इजीली कर सकें। इन दोनों को ख़त्म कर देंगे 1 और 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये सारा ख़त्म, बाकी बचेगा 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको देखते हैं 1 2 4 8, डबल करते जाएंगे। ठीक है, 1 2 4 8। अब 0 वाले ख़त्म कर देंगे, 2 4, ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब हम इसको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे 916। बिल्कुल सिंपल सी कन्वर्जन है इसमें। एक एग्जांपल और करते हैं 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 दिया गया है। अब हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट मोस्ट से शुरू करेंगे और 4 बिट काउंट करते जाएंगे। 4 1 2 3, ये 4 यहाँ तक, 1 2 3, ये 4 यहाँ तक, 1 2 3 और ये 4, ये 3 बिट है। इसको हम देखते हैं। अब हमने इसको काउंट करना है। 1 2, इसका बन गया, ये 3 की बाइनरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था। इसको एक दफ़ा मैं आपको साफ साफ लिख देता हूँ। 1 2 4 8 16 32, ये इसके साथ डबलिंग करते जाएंगे, डबल। ठीक है, 16 के बाद 64, 64 के बाद 1 2 8 5 12 1 2 4, ये इसको आपने डबल करते जाना है और हमारी बाइनरी बनती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करें। 1 2 4, यहाँ पे 8, बाकी 0 वाली आप एक्सक्लूड कर दें, बाकी 1 5, ये हो जाएगा 5। इसकी देखते हैं। 1 2 4, ये ख़त्म। ठीक है, 2 6 7, तो ये हो गई 7। अब ये हमारे पास क्या है, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकेला नंबर है, इसको 1 काउंट करें। अब हम इसको तरतीब के साथ ये लिख लेंगे। 3 5 7 और ये 1। आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कोई एग्जांपल समझ ना आ रही हो, तो मैं फील फ्रीली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मुझसे वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे भी मुझसे